देखिए बात सिर्फ ये है कि मियाँ साहब ने जब सच बोलना शुरू किया, मियाँ साहब ने बहुत लिहाज किया, लेकिन मामला जब पाकिस्तान के ख़राब से ख़राबतर होते गए तो मियाँ साहब को लगा कि ये अब अवाम का हक़ है जानना कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है और क्या होता आया है। तो फिर जब मियाँ साहब ने सच बोलना शुरू किया, ये तो समझ रहे थे ना कि वही वाला नवाज शरीफ है, मुल्क की खातिर चुप कर जाएगा, मुल्क की खातिर सह जाएगा, जो वो करता है 30 सालों से। धरने हुए, डॉन लीक्स हुई, क्या कुछ नहीं हुआ, नवाज शरीफ ने सब अपने सीने पे लिया और एक लफ्ज़ नहीं बोला। लेकिन जब अब मामला खराब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, आपने मुल्क को हॉस्टेज कर लिया, आपने इदारों को हॉस्टेज कर दिया, तो नवाज शरीफ साहब ने फिर जब बात की है तो अब सच जब सामने आएगा तो तकलीफ तो होगी। और जब अपनी कुर्सी को खतरा नजर आ रहा है, आपने उसको जेल में डाल दिया, झूठे मुकदमात बना दिए, किसी को मंशियात में अंदर कर दिया, किसी को किसी बात पे अंदर कर दिया, वो बाद में मुकदमा चले भी नहीं, आपके मुंह की खानी पड़ी आपको। तो जब आपने इस तरह के सारे हथकंडे हथियार इस्तेमाल कर नवाज शरीफ और उसकी जमात को कुचलने में लगा दी, तो आपको जब हर चीज़ की एक उम्र होती है, ये चीज़ें भी एक हद तक चलती हैं, उसके बाद नहीं चलती। तो जब वो चीज़ें अब नहीं चल रही, एक्सपेक्ट करें कि सब खामोशी इख्तियार करे रखेंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि मीडिया भी जिस तरह पहले खौफ की जंजीरों में जकड़ा रहा है, मैं उसमें उतना कसूर मीडिया का नहीं कहती, लेकिन अब आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता सब ये जंजीरें तोड़ रहे हैं और खौफ ही खौफ को ख़त्म करता है। तो ये खौफ अब खत्म हो चुका है। मैं सबकी बात का जवाब दूंगी, आपसे करना चाहती हूँ। जब से आपके जल्सों का शेड्यूल आया और ये हुआ है कि मरियम नवाज साहब फिर सरगर्म हो रही है और सियासत में आ रही है, खुल के खेलेंगी अब, तो फिर से आपकी गिरफ्तारी की इतलात आ रही है। रात को भी ये इतलात थी, आज सुबह भी ये इतलात थी, तो क्या आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं इन सब ज़ाहिर सच बोलने में तकालीफ आती है उनका मुकाबला करने के लिए? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब आपने ये रास्ता अपने लिए चुना था तो आपको पता था कि ये मुश्किलात आएंगी। ये रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है। चुप करके पीछे से साजिशें करके और इक़्तिदार के ऊपर विराजमान हो जाना ये आसान काम है। हक़ के रास्ते पे खड़ा होना, लड़ना, वो यू नो दैट इट हैज़ अ प्राइस। तो वो प्राइस मैंने पे की भी है। मेरे वालिद के सामने मुझे गिरफ़्तार किया, पहली दफ़ा मेरी वालदा जब बीमार थी, मैं आई, मुझे गिरफ़्तार किया। मुझे उसका कोई खौफ जो है ना वो एक ही दफ़ा होता है, मुझे वैसे पहले दफ़ा भी नहीं था, अब करेंगे। तो मेरी ये एक गुजारिश है और वो ये सुन लें कि अब आप अगर ये करेंगे तो मैं तो गिरफ़्तार हो जाऊंगी, देखें ना, गिरफ़्तार करेंगे तो गिरफ़्तार हो जाऊंगी, लेकिन स्याही तो आपके अपने चेहरे पे मली जाएगी। और जब लोग ये कहेंगे कि आपने मरियम नवाज को क्यों गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ कोई केस नहीं था, कुछ नहीं था, तो फिर यही बात सामने आएगी ना कि आपको मरियम नवाज से और APC के एजेंडे से, उसकी तकमील से, उसकी कामयाबी से, मुस्लिम लीग नून से, आपको नवाज शरीफ से इतना बड़ा खतरा है कि आप मरियम नवाज को गिरफ्तार करके वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रहे हो, अपना खौफ भी दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त बैठ के गिरफ्तार होती हूँ, हो जाऊं, मेरे अलावा भी 10 लोग और गिरफ्तार होते हैं। मुस्लिम लीग नून के पास कारकुनों की और जानबाजों की कमी नहीं है। मरियम नवाज गिरफ्तार होगी तो शाहिद खाकान अब्बासी आ जाएगा, शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार होगा तो राना सनाउल्लाह आ जाएगा, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार होगा तो परवेज रशीद होगा, मरियम औरंगजेब होगी, साद रफीक होगा, एहसन इकबाल होगा, सब होंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को आप गिरफ्तार करते करते थक जाएंगे, उनके कारकुन खत्म नहीं होंगे। इसलिए कि हमने अवाम की, मुल्क की, आइन की, कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई और हम इस एजेंडे में दो दिन का जो मरियम एक फैसला ये आया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला वालों में नाम भी नहीं आप, मैं नहीं चाहती आप गिरफ्तार हो। 2 दिन का फैसला है, एक तो 2 दिन मियां साहब का जो है खिताब हुआ है, उसके बाद आपको की मोटिवेशन किस मकाम पर देखनी है, क्या रिस्पॉन्स आप देखने को लगा? मैं तो पिछले 2 साल से 3 साल से, बल्कि जब से मियां साहब की हुकूमत भी थी और मियां साहब की हुकूमत पे ये मुश्किलात भी आई, उसके बाद से जो हमारा सफ़र है, मुश्किलात का सफ़र है, मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में या पाकिस्तान के 72 सालों में एक चीज़ देखी है कि मुश्किलात के सफ़र के, जब मुश्किलात आती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर या किसी लीडर के ऊपर,
तो लोग पीछे पीछे हट जाते हैं। हिस्टोरिकली यही रहा कि पंजाब को लोग कहते थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट के आगे झुक जाता है, चुप खामोश हो जाता है। पंजाब ने अपने सारे दाग धो दिए और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के वर्कर ने, मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर ने, मुस्लिम लीग नून के वोटर ने जिस तरह से मियां साहब के बयानिए को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसके लिए मुश्किलात नहीं। आपने देखा कि अब पिछले दिनों तो नैब में जब पथराव हुआ और सब कुछ हुआ और मुकदमात बने, किस तरह से लीडर्स नहीं जेल गए, कारकुनान जेल गए और कारकुनान ना सिर्फ जेल गए बल्कि जेल में उन्होंने इतनी बदतरीन मुश्किलात का सामना किया और बाहर निकल के उन्होंने फिर वही बात दोहराई। तो अगर आप ये समझते हैं कि इन हथकंडों से आप मुस्लिम लीग नून को झुका लेंगे तो ये आपकी खाम ख्याल है। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है और मुस्लिम लीग का वोट हुआ है। मियां साहब के चाहने वाले बड़े और जो लोग मियां साहब के साथ नहीं भी अलाइन थे और समझते थे कि इस मुल्क में कानून, आइन और इंसाफ पे चलने वाला मुल्क होना चाहिए, आज वो भी मियां साहब के साथ। ये बताइएगा